ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कौन सा इंजेक्शन कब लगाया जाता है। अस्पताल व क्लिनिक में काम सीख रहे हैं तो ये सभी इंजेक्शन की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। इवन इन सभी इंजेक्शंस का उपयोग हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप अस्पताल या क्लिनिक में काम सीख रहे हैं या फिर से मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है और ये जोन नाम से आती है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो टाइफाइड फीवर, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, गोनोरिया, एब्डोमिनल सिपिस यानी कि पेट में इन्फेक्शन या कह सकते हो संक्रमण होना। बाकी आप यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर देख सकते हैं कि आईपी लिखा हुआ है, यानी कि ये इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बनी हुई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कौन से रूट से सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन को लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ मिल जाएगा। हर इंजेक्शन के पैकेजिंग पर लिखा हुआ होता है कि उस इंजेक्शन को कौन से रूट से लगानी है, जैसा कि यहाँ पे आईएम और आईवी लिखा हुआ है। अब बात आती है कि आईएम और आईवी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आई का मतलब होता है इंट्रा और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर। वहीं पे एम का मतलब होता है मस्कुलर और मस्कुलर का हिंदी होता है मांसपेशियां। ठीक है, तो अगर आपको इंजेक्शन के पैकेजिंग पर सिर्फ और सिर्फ आईएम लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंजेक्शन को जो है वो सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों में लगानी है। वहीं पर आईवी देखने के लिए मिलता है, तो आईवी का मतलब क्या होता है। तो आई का मतलब होता है इंट्रा और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर, और वी का मतलब होता है वेंस और वेंस का हिंदी होता है नस। तो नेक्स्ट टाइम से आपको आईवी देखने के लिए मिलता है इंजेक्शन के पैकेजिंग पर, तो उसका मतलब ये होता है कि उस इंजेक्शन को नस के अंदर जो है वो लगानी है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो आईएम भी लिखा हुआ है और आईवी भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप इस इंजेक्शन को नस में भी लगा सकते हैं, मांसपेशियों में भी लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पर काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी टाइम देखा होगा, कुछ इस प्रकार से आरएक्स लिखा हुआ होता है। तो आरएक्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आरएक्स का मतलब होता है कि ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर के पुर्जे या प्रिस्क्रिप्शन या फिर से सलाह से ही आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, अगर उस मेडिसिन पे आरएक्स लिखा हुआ है तो। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि डाइक्लोफिनेक्स सोडियम इंजेक्शन है। और दोस्तों, ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है हॉस्पिटल्स व क्लिनिक्स में। ये इंजेक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल में ली जाती है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो बोन एंड जॉइंट पेन, हड्डी एवं हड्डी के जोड़ों में दर्द होना, बॉडी पेन, शरीर में दर्द होना, किडनी स्टोन पेन, किडनी में जब पत्थर हो जाती तो उस कंडीशन में वहाँ पे दर्द होती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक्स सोडियम इंजेक्शन का हम उपयोग करते हैं। और भी इसके कुछ यूज़ हैं। इंजरी पेन क्या होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी हो गई हो तो इंजरी हुई स्थान पर दर्द होती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक्स सोडियम इंजेक्शन लगाया जाता है। और भी इसके यूज़ हैं, जैसे कि मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होना, डेंटल पेन, दांत में दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, तो इन सभी के पेन से रिलीफ पाने के लिए, आराम पाने के लिए डाइक्लोफिनेक्स सोडियम इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है और ये
पेंटोसिड नाम से आती है। और वहीं पे आप देख सकते हैं कि इस इंजेक्शन के पैकेजिंग पर सिर्फ और सिर्फ आईवी लिखा हुआ है। तो आईवी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसे सिर्फ और सिर्फ हम नस के अंदर लगाते हैं, ठीक है, नस के अंदर सिर्फ लगाया जाता है। बाकी इसके यूज के बारे में बात करें तो एंटी अल्सर, मुंह में छाले पड़ गए हो, पेट में छाले पड़ गए हो तो छाले को ठीक करने के लिए पेंटोप्राजोल लगाया जाता है। और भी इसके कुछ यूज हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड यानी कि हमारे स्टमक में, पेट में HCl की जो प्रोडक्शन होती है उसे कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो है वो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन हम लगाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम हिंदी भाषा में काफ़ी आसान तरीके से समझाएं तो देखिए, हमारे पेट में जो गैस बनती है उसे कम करने के लिए पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का यूज़ हम करते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली इंजेक्शन की तरफ। तो ये इंजेक्शन काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, ठीक है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जो कि ये MVI नाम से आती है। बात करें इसके इस्तेमाल के बारे में, यूज़ के बारे में, तो विटामिन के कमी के कारण कमजोरी होना, थकान हो जाना, वजन कम हो जाने पर किया जाता है, ठीक है। मानिए किसी भी व्यक्ति को कमजोरी हो रही है, वजन कम हो जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से वजन कम हो रहा है, ठीक है, थकान महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन हम लगाते हैं, तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाते हैं और ये MVI नाम से आती है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। और अगली इंजेक्शन हमारी ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन है, जो कि इमिसेट नाम से आती है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो नौसिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, ठीक है। ऑन्डेंसेट्रॉन का यूज़ हम रियर केसेस में करते हैं, किसी भी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा उल्टी हो रही है, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी फ्लूइड्स की भी लॉस हो रही है, तो उल्टी रोकने के लिए जो है वो ऑन्डेंसेट्रॉन पेशेंट को लगाते हैं। बात करें इसके रूट के बारे में, कौन सी रूट से लगाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि कौन से रूट से उस इंजेक्शन को लगानी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ एंड क्लियरली लिखा हुआ है फॉर IV एंड IM यूज, मतलब कि इस इंजेक्शन को मांसपेशियों में भी लगा सकते हैं और नस में भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि दोस्तों ड्रोटावेरिन इंजेक्शन है और ये ड्रोटिन नाम से आती है। बाकी इसके यूज के बारे में बात करें तो किडनी स्टोन पेन, किडनी में पत्थर हो गई है तो उस जगह काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन लगाते हैं। और भी इसके कुछ उपयोग हैं, जैसे कि मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होना, स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द, बिलियरी स्टोन पेन, बिलियरी में क्या होती है, स्टोन हो जाती है, पत्थर हो जाती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए ड्रोटिन इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी डेक्सामिथासोन इंजेक्शन है और ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, हॉस्पिटल एवं क्लिनिक्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। बाकी ये डेक्सामिथासोन इंजेक्शन डेक्सोना नाम से आती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी IP लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बात करें इसके इस्तेमाल के बारे में तो एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि खुजली हो जाने पर डेक्सोना इंजेक्शन लगाते हैं। और भी इसके कुछ यूज़ हैं, नौजिया, जी मिचलाना, ठीक है, फिर से अस्थमा के कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अस्थमा में क्या होता है ना, पेशेंट की सांसें फूलती है, सांसें थमती है, सांसें रुकती है, तो उस कंडीशन में हम डेक्सोना यानी कि डेक्सोमिथासोन इंजेक्शन का हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सभी इंजेक्शन से जिनका यूज उपयोग जो है वो सबको पता होना चाहिए और ये सभी इंजेक्शंस हॉस्पिटल्स एवं क्लिनिक्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। बाकी इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी दवा में से
किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से इस्तेमाल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।